हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने समय के समाज में व्याप्त धार्मिक कर्म कांडों और अनुष्ठानों की उपयोगिता पर प्रश्न उठाए। उनके समय में धार्मिक जीवन मुख्यतः यज्ञ, हवन और अन्य बाहरी क्रियाओं पर आधारित था, जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और स्वर्ग और अन्य वर्ग के सुख प्राप्त करना था। बुद्ध ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकार किया और कहा कि बाहरी कर्म कांडों से मुक्ति हवन नहीं है। बुद्ध के अनुसार पूजा पाठ, हवन और अन्य कर्म कांड आत्मज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भीतर ही दुखों का कारण और समाधान दोनों विद्यमान है। बाहरी अनुष्ठान केवल व्यक्ति को सत्य की खोज की से भटकाते हैं। न बंधनम न मोक्षो अनंतम चित्त विमोक्षम, अर्थात मुक्त किसी बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि चित्त की शुद्धता और अंतर्दृष्टि से संभव है। सच्चा धर्म आचरण से है। बुद्ध ने इस बात पर बल दिया कि सच्चा धर्म किसी बाहरी अनुष्ठान में नहीं बल्कि नैतिक आचरण, ध्यान और प्रज्ञा में है। उनके अनुसार दान, करुणा, अहिंसा और ध्यान जैसे आंतरिक गुण ही व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाते हैं। पूजा पाठ और हवन बुद्ध का दृष्टिकोण। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑल पर सेट करें। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से पूजा पाठ और हवन जैसे कर्म कांडों को अंधविश्वास के रूप में नहीं खारिज किया, बल्कि उनके सीमित प्रभावों को समझाया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई लोगों इन क्रियाओं से मानसिक शांति और सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह शांति अस्थायी और आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है। पूजा का उद्देश्य अक्सर किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त करना होता है। बुद्ध ने देवताओं की सत्ता को नकारा नहीं, लेकिन यह स्पष्ट किया कि वे भी संस्कार के अधीन हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। अंततः पूजा के माध्यम से उन्हें मुक्ति की आशा करना व्यर्थ है। हवन और यज्ञ। बुद्ध ने यह भी हवन की आलोचना इस आधार पर की है कि यह केवल बाहरी दिखावा है और इसमें संसाधनों की बर्बादी होती है। उनके अनुसार वास्तविक यज्ञ वह है जिसमें व्यक्ति अपनी बुरी आदतों, लोभ और अज्ञान को त्याग कर नैतिक जीवन जीने की प्रतिज्ञा करता है। कीर्तन और भक्ति। कीर्तन और भक्ति कर्मकांड व्यक्ति को आंतरिक शांति दे सकते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार यदि यह व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से दूर रखते हैं तो इनका कोई वास्तविक लाभ नहीं है। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो।
इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान का मार्ग बाहरी अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के अपने अनुभव और समझ पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन और साधना को पूजा पाठ और हवन जैसे कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर और शुद्ध कर सकता है। ध्यान आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला सबसे प्रभावी साधन है। विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जो आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता पर आधारित है। यह व्यक्ति को अपने भीतर के दुखों के कारण को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद करता है। सात्विक जीवन। बुद्ध ने कहा कि ध्यान और साधना के बिना केवल पूजा या हवन करना व्यक्ति को सच्चे धर्म का अनुभव नहीं करा सकता। उन्होंने आचरण, ध्यान और प्रज्ञा को जीवन का आधार बताया। पूजा पाठ और हवन व्यर्थ है। बुद्ध के संदर्भ में गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ और हवन को व्यर्थ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया कि इनका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं है। यदि ये व्यक्ति को नैतिकता और ध्यान की ओर प्रेरित करते हैं तो इनका कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन यदि यह अंधविश्वास और बाहरी दिखावे तक सीमित है तो ये आत्मज्ञान के कारण में बाधा बनते हैं। आधुनिक संदर्भ। आज भी पूजा पाठ और हवन कई लोगों के लिए मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन का साधन है, लेकिन यदि यह स्पष्ट को सच्चे आत्मनिरीक्षण और नैतिक आचरण से दूर रखते हैं तो बुद्ध के विचारों के अनुसार यह व्यर्थ ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और दुखों से मुक्ति है। उन्होंने बाहरी कर्मकांडों की आलोचना इसलिए की क्योंकि वे व्यक्ति को सत्य की खोज से भटका सकते हैं। उनके अनुसार पूजा पाठ, हवन और कीर्तन सब तक व्यर्थ है जब तक वे व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित नहीं करते। बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक है क्योंकि वे आत्मनिरीक्षण और आंतरिक परिवर्तन पर बल देते हैं, न कि केवल बाहरी कर्मकांडों पर। सार यह है कि बाहरी अनुष्ठानों से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति की आंतरिक चेतना और उनका नैतिक आचरण है। दोस्तों, इस कहानी से आप कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।